एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। पहले तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स तक के परिवार वाले जितने हैं, इंडियन क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये विजुअल्स कुछ वक्त पहले 9 महीने पहले हमने देखे थे कि जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद अब फिर से एक और जीत घर आई है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है। और आप पूरे विजुअल्स देखेंगे तो जबरदस्त सेलिब्रेशन है, और जिस तरह का माहौल रहा, चाहे वो दुबई में कह लीजिए चाहे इंडिया में कह लीजिए, एकदम जबरदस्त था। और टीम इंडिया पूरा टूर्नामेंट आप अगर उठाकर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जिस तरीके से खेली है, उन्होंने बताया है कि हम चैंपियंस में चैंपियन है, यानी कि इतने चैंपियंस होंगे शायद बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारी टीम्स क्रिकेट खेलती होंगी, लेकिन टीम इंडिया स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में, स्पेशली वाइड बॉल में टीम इंडिया का कोई जवाब ही नहीं। अब कोई भी विक्ट्री आती है तो वो तो बिल्कुल खुशी लाती ही है, लेकिन उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है ना, वो असली माहौल बनाता है। अब आप जानते हैं 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हारी थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो आप जानते हैं ये बात सामने आई थी कि यार ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं वहां से पहुंचते हैं, अपनी कंट्री पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और एकदम सुन सन्नाटा, मतलब कोई भी उनको रिसीव करने नहीं आता है, ना वो जश्न बनता है ना वो सेलिब्रेशन बनता है। लेकिन इंडियंस आप जानते हैं कितने ज्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं क्रिकेट के साथ। तो जब T20 वर्ल्ड कप भारत जीता, तो जैसे ही टीम इंडिया आई वापस घर आई, तब जिस तरह का सेलिब्रेशन हुआ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शानदार बस परेड निकाली गई थी, जहां पर सारे के सारे प्लेयर्स वहां पर थे और लाखों की तादाद में लोग वहां पर थे। ये सारे विजुअल्स जो है आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फैंस पूरी तरह वहीं पर आए हुए थे, मुंबई में थे, और किस तरह से वो टीम को चीयर कर रहे थे और उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पर आप देखेंगे जो पेड़ पे भी बंदे लटके हुए थे, और वहां से सिर्फ और सिर्फ उनको यही था कि यार हम किसी तरह खिलाड़ियों को देख ले और वो जो पूरा माहौल है ना उसमें जुड़ जाए। तो सेलिब्रेशन ना किसी भी विक्ट्री का, किसी भी जीत का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो अब आपको बता दें कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की ये जीत हो गई है, इसके बाद क्या विक्ट्री परेड होगी, जहां पर सब कह रहे थे कि यार दुबई में जीते हैं, लेकिन यहाँ किस तरह का माहौल होगा। हम भी स्पोर्ट्स तक पर चर्चा कर रहे थे, यार दिल्ली में करानी चाहिए विक्ट्री परेड, कोई कह रहा था कोलकाता होनी चाहिए थी, कोई कह रहा था कि मुंबई अक्सर वहीं होती है तो वहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको अपडेट दे देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री परेड जो है वो नहीं होगी। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कुछ है, वो आपको बता दें तो क्योंकि विक्ट्री परेड दुबई से सारे खिलाड़ी आएंगे और दुबई से सारे खिलाड़ी अलग अलग जाएंगे, क्योंकि किसी का घर कहीं है, किसी का घर गई है, तो सब चाहते हैं कि थोड़ा वक्त वो अपनी फैमिलीज के साथ बिताएं, क्योंकि आप जानते हैं 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है। तो प्लेयर्स चाहते हैं कि जी वो अपनी फैमिली के पास जाएं, कुछ वक्त बिताएं, और उसके बाद उन्हें कैंप भी ज्वाइन करना होगा अपनी अपनी टीम्स का, तो उसके लिए भी प्लेयर्स को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब उम्मीद है कि 11 तारीख तक या आज या कल तक मोस्ट प्रोबेबली सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे, और उसके बाद वो शायद कुछ वक्त अपनी जो फैमिलीज हैं उनके साथ बिताएंगे, और उसके बाद फिर जुड़ना होगा कैंप्स के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हार्दिक हैं, रोहित हैं, उनको मुंबई इंडियंस कैंप के साथ जुड़ना होगा, वहां पर एसआरएच के कैंप के लिए शमी को वहां पर जाना होगा, आरसीबी के कैंप के लिए विराट कोहली को वहां पर जाना होगा। तो जितने भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपने कैंप्स वैसे ही शुरू कर दिए हैं, अब इन खिलाड़ियों को और जुड़ना है। तो इसकी वजह से जो विक्ट्री परेड है उसका प्लान जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाला है, और उसके बाद वो आप कहिए 2.5-3 महीने का एक तरह से फुल ऑन एक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ये सेलिब्रेशन है वो वहां पर नहीं होगी। तो फिलहाल यही पूरी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जो जाकर आप विजिट कीजिए।